नमस्कार, सर्च स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लापरवाही बरतने वाले करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्यवाही। भिंड आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चंबल एडीजी राजेश चावला के साथ एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने आगामी तीसरे पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर रात्रि में गोहद मालनपुर थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मालनपुर थाने में करीब 10 सिपाही नदारद मिले, जिस पर विभागीय कार्रवाई की गई। तो वहीं भिंड एसपी कार्यालय परिसर, पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी सोते पाए गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया। संबंधित थाना प्रभारी को भी बताया, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह को भी प्रॉपर अपडेट करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा जब यहाँ पे रात में फिर हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम वगैरह इसका भी इंस्पेक्शन किया है, यहाँ पे कुछ लोग सोते हुए मिले, उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। इसी प्रकार आरआई के ऑफिस में भी कुछ लोग सोते हुए मिले थे, उनको भी निलंबित किया गया है। एवं यहाँ पे जो गार्ड लगा था एसपी ऑफिस में, रात में उसको भी चेक किया गया, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। तो रात में अन्य जगहों पर भी भ्रमण करके देखा गया था कि जो पुलिस है वो किस तरह से है, सजग है कि नहीं है। रात में एक पॉइंट भी मिला था, इस पॉइंट को सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया। तो इस प्रकार से ओवरऑल कार्रवाई जो है वो पूरी की गई है और आने वाले समय में भी इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण होते रहेंगे, ताकि जो चुनाव है वो शांति तरीके से हो सकें और पुलिस भी जो है वो पूरे एहतियात के साथ सावधानी बरतते हुए सजग रूप से अपनी कार्रवाई करें। करीब कितने पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई है? देखिए, इसमें 10 के करीब तो पुलिसकर्मी वहाँ से गैरहाजिर थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और करीब 4-5 लोग जो है वो यहाँ से जो सो रहे थे रात में या अनुपस्थित थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करीब 15-1 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पिपलखेड़ा में 31 मई से चल रहे विष्णु महायज्ञ, सोमवार को विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन हुआ। विष्णु महायज्ञ भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म लाभ अर्जित किया। बता दें कि विष्णु महायज्ञ और श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 18 पुराण, 4 वेद, 51 श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ कराया गया। विष्णु महायज्ञ के अंतिम दिवस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रसादी लेने क्षेत्रवासियों के अलावा दूर दूर से श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पिपलखेड़ा गांव धर्म नगरी के रूप में परिणत हो गया है। उज्जैन के कोठी परिसर पे अपर आयुक्त कार्यालय के समीप स्टोर रूम में सुबह अचानक आग लग गई। आग से कार्यालय में रखा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते ही आग की सूचना पर पहुंच गई दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस रिकॉर्ड रूम में बार बार लगने वाली आग कई सवालों को जन्म दे रही है। शहर के थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत अलसुबह प्रशासनिक कार्यालय कोठी पैलेस में बने संभागीय कार्यालय अपर आयुक्त कार्यालय के समीप स्टोर रूम में अलसुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। इस बातम साहब के कार्यालय के पास में मीटर लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी वायरिंग थी, तो वहाँ से प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से जो आसपास कचरा और कुछ रद्दी कागज़ वगैरह पड़े थे, तो उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और कार्यालय के अधिकारी तुरंत पहुँचे और आग पर काबू पाया गया और आग बुझाई गई। इसमें किसी प्रकार की कोई जन क्षति या जनहानि नहीं हुई है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर काली कमाई करने वाले पटवारी को किसान से 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घटिया तहसील की जमीन सीमांकन के लिए पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। इस घर से आवेदक ने लोकायुक्त को इस बात की सूचना दी थी। रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार जमीन के सीमांकन के बदले में मांगी थी रकम 8,000 रुपये लेते हुए पकड़ाया था। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर काली कमाई करने वाले पटवारी को किसान से 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जमीन का आपका मामला है, कब से आप इसके लिए परेशान हो रहे हैं और क्या? एक बीघा ज़मीन है, कम से कम 20 अप्रैल को मैंने आवेदन लगाया था ऑनलाइन, उसका सीमांकन कराना था। उसके बारे में इनने पैसे मांगे थे मेरे से, 10,000 रुपये की मांग करी थी, तो तोड़ बट्टा करके इनने 8,000 रुपये में 2 नंबर थे, 195, 110/195, 110/94, 394, तो 2 नंबर थे, उनके 5-5 हज़ार रुपये मांगे थे इनने। एक नंबर के 5,000, 2 नंबर के 10,000, तो 8,000 रुपये में तोड़ हुआ।
लेने देने वाली बात इनने की 4-5 दिन बाद दे देना पैसे। तो 4-5 दिन बाद आज पैसे दिए इनको, तो इनने पैसे ले लिए भारी मेरे से। हाँ बस ये। कहाँ पर है आपकी ज़मीन? मेरे ग्राम निपणिया गोयल में है। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मैं निपणिया गोयल रहता हूँ ना। हाँ, नाम बताइए। पूरनलाल धनोतिया। एक होमगार्ड में पदस्थ हैं पूरनलाल जी धनोतिया, सैनिक हैं। इनकी ज़मीन है पास के गांव में, तो अजीमुद्दीन पटवारी हैं, वो इनसे ज़मीन का सीमांकन करने के पैसे मांग रहे थे। तो 10,000 मांग रहे थे। फिर इन्होंने नेगोशिएशन किया तो 8,000 रुपये में सीमांकन करने के लिए तैयार हुए। तो 8,000 रुपये देते हुए आज रंगे हाथों उनको हमने अजीमुद्दीन पटवारी को उनके घर पे ही, घर के सामने ही पैसे लेते हुए 8,000 रुपये रंगे हाथों अरेस्ट किया है और बाकी की आगे की कार्रवाई जारी है। सुनील कुमार तालान, डीएसपी विशेष पुलिस स्थापना, उज्जैन संभाग, लोकायुक्त। भिंड के लाहार से बड़ी खबर। लाहार के पोस्ट ऑफिस गली में लगी भीषण आग। टेंट हाउस में लगी विकराल आग। गणेश टेंट हाउस जलकर हुआ खाक। आग का कारण अज्ञात। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। सुबह 6 बजे लगी आग। 8 बजे तक आग पर नहीं पाया गया है काबू। दमोह, मिहोना, लाहार सहित 3-4 नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पर आग पर काबू पाने में जुटी है। लाहार एसडीओपी अविनाश बंसल, थाना प्रभारी शिव सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भोपाल के ग्राम पिपलखेड़ा में 31 मई से चल रहे विष्णु महायज्ञ का सोमवार को विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन हुआ। विष्णु महायज्ञ भंडारे से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म लाभ अर्जित किया। बता दें कि विष्णु महायज्ञ और राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 18 पुराण, 4 वेद, 51 श्रीमद् भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ कराया गया। विष्णु महायज्ञ के अंतिम दिवस में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें महाप्रसादी लेने क्षेत्रवासियों के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। पिपलखेड़ा गांव ग्राम धर्म नगरी के रूप में परिणत हो गया है। पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसके बारे में बताइए। ग्राम पीपलखेड़ा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल में श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी कलश यात्रा 31 मई को हो चुकी है और उस दिन से निरंतर याज्ञ क्रियाएं और प्रतिमाओं के संस्कार आरंभ हो चुके हैं। नित्य प्रति हवन पूजन अर्चन होता है। परम पूज्यपाद संत श्री आनंद विहारी शरण जी महाराज लक्ष्मण किला अयोध्या से पधारे हैं, जिनकी सन्निधि और आशीर्वाद से पूरा कार्यक्रम सा आनंद चल रहा है और इसकी पूर्णाहुति 6 जून को होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड 10 से विमला शर्मा और कलारा ने सरपंच के लिए देवकरण कुशवाहा से भरा नामांकन। आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव के लिए गुना क्षेत्र के वार्ड 10 से कलारा में विमला नरेश शर्मा ने समर्थकों के साथ अपना नामांकन फॉर्म भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर क्षितिज शर्मा और डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे के समक्ष जमा किया और जनपद पंचायत बैरसिया की 126 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में परसवाड़ा जनपद के ग्राम कुरेंडा के ग्रामीणों ने अधूरे सड़क निर्माण व नाली निर्माण से बरती गई धांधली व अनियमितताएं किए जाने से आक्रोशित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लगाकर सांकेतिक रूप से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीण ने बताया कि बीते 8-9 माह से ग्राम कुरेड़ा के तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से नाली और सड़क का निर्माण किया जा रहा था। नाली निर्माण के अनियमित बरती गई, वहीं अब तक यहाँ के सड़क का निर्माण भी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। लगाया गया है, किस लिए लगाया गया? यह रोड पिछले 6 महीने से बन रही थी पर आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने गांव के जो है हमारे वार्ड नंबर 9 के जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये रोड का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से काम चल रहा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो सब लोगों का कहना है कि जब तक से वो रोड नहीं बनेगी जब तक से हम वोट नहीं देंगे।
और रोजगार सहायक को हटाने की हमारी मांगे हैं। रोजगार सहायक को तुरंत हटाया जाए। क्या नाम है रोजगार सहायक का? रोजगार सहायक का है मनीष सयाम। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग रोजगार सहायक को हटाया जाए और तुरंत से तुरंत ये रोड को, जब तक से रोड नहीं बनेगी जब तक से हम वोट नहीं डालेंगे। मैं आपका हेमलता खरे। यहाँ पे आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? ये हमारे घर के सामने रोड नहीं बना है इसलिए। कौन से वार्ड क्रमांक का? वार्ड नंबर 9। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे घर के सामने का रोड बनना चाहिए और जो ये नाली बना है उसके ऊपर ढक्कन ढाल के देना चाहिए। अच्छा, नहीं बनी रोड तो क्या करेंगे आप लोग? रोड नहीं बनेगी तो हम तो कोई भी पंच उठे हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, चुनाव के पहले बनना चाहिए, उसके बाद ही वोट देंगे हम। और अभी हमारे घर के सामने शादी है, वो नाली में चीप पत्थर डलवा देना चाहिए, नहीं तो कहीं गिरेंगे और मरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे। कब से काम शुरू हुआ था रोड का? रोड तो 8-9 महीना होने लगा धीरे धीरे, और क्या। अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक काम नहीं हुआ। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, देख रहे हो अधूरा अधूरा पड़े है पूरा। क्या नाम है आपका? सपन। कहाँ रहते हैं? कुरिंडा। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम इसलिए आए हैं कि जब तक हमको पैसा नहीं देंगे और काम नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देना चाहते। कौन सा काम? रोड का। कौन सी सड़क का? ये वाली क्या तो होता है पंचायत। तो वहाँ आपने काम किए हैं? अभी भी बीच में किए हैं 3 दिन तक। अच्छा, तो अभी उसका तक पैसा नहीं मिला है? कौन काम करवा रहा था? ग्राम पंचायत? मैं आपका? मनोज ब्रह्मे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुरंडा, वार्ड नंबर 3। क्या समस्या हो गई, क्यों आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि रोड का काम 6 महीने से चल रहा है, परंतु जो एस्टिमेटर जो आया 4.5 लाख का, 3.5 लाख का, केवल जो भी काम करा रहा है उसको 20-20 2-2 लाख रुपए राशि मिली है। उसके बाद की राशि इनके डीएससी में है ही नहीं। अब जब बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, रोड नहीं बन रहा है, तो ये बोल रहे हैं मनरेगा से देंगे। 15 वित्त का पैसा मनरेगा से कोई भी काम कराने वाला कैसे लेगा? इसलिए रोड का काम रुका हुआ है। अब पैसे मांगने जाओ तो बोलते हैं डीएससी नहीं है, फिर 15 दिन बाद बोलते हैं अब डीएससी खत्म हो गई। वैसे भी अभी आचार संहिता लागू है, तो बोल रहे हैं समन्वय की डीएससी बनेगी तब पेमेंट करेंगे। ये बनते बनते आज 9 महीने हो गए, ये लोग पेमेंट दे नहीं रहे। और जो भी काम करवाने वाले हैं वो पहले काम कर चुका है, उसके बाद वो पैसा मांग रहे हैं, लेकिन इनको पैसा दिया नहीं आ रहा है, इसलिए रोड का काम रुका हुआ है। कौन लोग पैसा नहीं दे रहे? पंचायत द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? निर्माण कार्य तो हुआ है, तो कार्य बीच में चालू किए थे, लेकिन कुछ समस्या आने की वजह से कार्य बंद हो गया है। लेबर की समस्या थी और फिलहाल अभी भुगतान में डीएससी बंद हो चुकी है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। कम से कम लगभग 9 महीने से काम बनने वाला है, 9 महीने अगर रोड बनते हुए। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पूर्व सचिव ही बता रहे हैं। जो भी चुनाव बहिष्कार जो कर रहे हैं लोग, इसका निराकरण कैसे करेंगे आपके द्वारा? नहीं, काम करवाएंगे 1 सप्ताह के अंदर। ग्रामीणों का कहना है कि राशि जो है वह पूरी आहरित कर ली गई है, उसके बाद भी 8 महीने बाद भी जो है निर्माण नहीं हुआ है पूरा। मेरे यहाँ पदभार ग्रहण करने के पश्चात मात्र 2 लाख रुपये गुजरा हुआ है। इसके पूर्व की जानकारी तो पूर्व सचिव ही दे पाएंगे। लगभग कितने का निर्माण था ज़्यादा? ये लगभग 5 लाख का है। 3.5-4.5 मनरेगा जोड़ के मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा और गृहग्राम की पंचायत ग्राम पंचायत बगोली ने इतिहास बना दिया। वहां पर पंच व सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध हो गया है, हालांकि इनकी घोषणा होना बाकी है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और आज नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि थी। ग्राम पंचायत बघोली में कल 15 वार्ड व सरपंच पद के लिए एकल नामांकन जमा हुआ है, जिसमें सभी नामांकन महिलाओं ने दाखिल किया है। इस तरह से एकल नामांकन होने से तय हो गया है कि इनका निर्वाचन निर्विरोध होना तय है। ये बताइए कि आप निर्विरोध सरपंच चुनी गए, क्या आप महिलाओं में सहमति बन गई थी? जी। आप लोग सब लोग खुश हैं? जी, पूरी तरीके से। क्या प्राथमिकताएं रहेगी गांव के लिए? गांव के लिए क्या विकास करेंगे? गांव के लिए सब मिलके विकास करेंगे। हम सब इतने पंच महिला हैं, 15 सरपंच है, इनकी सहमति से और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग की सहमति से सब कुछ हुआ है। नहीं, प्राथमिकता क्या रहेगी आपके विकास कार्यों में? आपके यहाँ सड़क, बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है? सड़क, बिजली, पानी की तो पूरी व्यवस्था है और जो नहीं है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आपके गांव से मंत्री जी है, मंत्री जी ने आप लोगों को धन्यवाद दिया है और आप लोगों को
लेकिन आप लोग किसे श्रेय देना चाहेंगे? आप लोगों को श्रेय से इसका निर्वाचन पूरी प्रक्रिया निर्विरोध होने की बात कही, आप लोग किसे श्रेय देना चाहेंगे? मैं सभी गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, पंच महिला, सभी बड़े भैया जो बैठे हैं, हमारे लिए तो भैया हैं, इन सभी को धन्यवाद दूंगी क्योंकि सबकी सम्मति से ही सब कुछ होता है। कुछ महिलाएं नाराज हैं आपके बीच में, उनको कैसे बनाएंगे? नहीं, कोई नहीं नाराज। भोपाल के अशोका गार्डन स्थित दशहरा मैदान में जैन समाज के द्वारा 1008 मगीज नरेंद्र पंचायत कल्याण चिन्ह विगन प्रतिष्ठा समारोह और विश्व शांति महायज्ञ रात्रा का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से धर्मावलंबी उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयोजन समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं पवन जैन अशोका गार्डन मंदिर कमेटी का महामंत्री हूँ और वर्तमान में मुझे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया हुआ है। और मतलब हम सब लोग मिलकर पूरी कमेटी के साथ इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और बराबर हम लोग पता क्या कार्यक्रम है, पूरी रूपरेखा क्या है कार्यक्रम की, कब तक चलने वाला है ये कार्यक्रम? ये पंच कल्याणक महामहोत्सव जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट एक कार्यक्रम होता है जिसमें पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया के तहत कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पहला दिन घट यात्रा से शुरू होता है और उसके बाद दूसरे दिन भगवान के गर्भ कल्याण का कार्यक्रम किया जाता है और उसके बाद भगवान का जन्म कल्याण, जिसमें भगवान का जन्माभिषेक मनाया जाता है। उसके बाद भगवान का तप कल्याणक, उसके बाद ज्ञान कल्याणक और लास्ट में मोक्ष कल्याणक मनाते हुए हम लोग गजरथ या अश्वरथ या और जिस माध्यम से भी इस पंडाल की परिक्रमा करते हुए, फेरी करते हुए, रथ फेरी करते हुए इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह से मनाते हैं। मैं अंकित जैन, अशोक गार्डन दिगंबर जैन समिति का प्रवक्ता, पंच कल्याणक महोत्सव में मीडिया प्रभारी का दायित्व देख रहा हूँ। जी, क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की? पाषाण से भगवान बनने के, पाषाण से परमात्मा बनने का कार्यक्रम है, जिसे पंच कल्याणक कहते हैं। ये कार्यक्रम 5 जून से 12 जून तक चलेगा। इसमें विभिन्न शहर से लोग आ रहे हैं, विभिन्न जगह की प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिष्ठित हो रही हैं, जिसमें अलग अलग जैसे मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, इंदौर, रहेली, अभी जहाँ पर हमारे आचार्य भगवान विराजमान थे, लगभग सभी जगह से लोग आ रहे हैं और प्रतिमाएं भी उनकी प्रतिष्ठित यहीं हो रही हैं। गुना पुरानी कलेक्ट्रेट के निर्वाचन रिकॉर्ड रूम रात 8 बजे से रात 11:30 बजे और सुबह लगभग 7 और 8 के बीच आग लगी। रात में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी कम था जिससे मौके पर आग पर काबू पाया, पर सुबह जब दोबारा आग लगी तब दूसरी बार पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह काबू पाया। निर्वाचन रिकॉर्ड रूम में रखे हुए अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को राख होने से बचाया। उनाजीएम वीरेंद्र बघेल ने निर्वाचन रिकॉर्ड रूम में लगी आग के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि रिकॉर्ड रूम सुपरवाइजर से मिली जानकारी के अनुसार कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज आग में नहीं झुलसे हैं। कुछ पुराने अनुपयोगी कागज आग में झुलसे हैं। बाकी आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। से सूचना मिली थी पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुछ उपयोगी कागजातों में निर्वाचन संबंधित में आग लग गई थी, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सामने जो कलेक्ट्रेट पुरानी कलेक्ट्रेट में जो जिला निर्वाचन का रिकॉर्ड रूम है उसमें कल रात को आग लग गई थी, तो उसमें जो जिला निर्वाचन शाखा है सूचित किया गया। उनको द्वारा बताया गया कि जो आग में सामान मिला है वो डिस्कार्डेड सामान था, वो अनयूज चीज़ें थी, जो पुराने फॉर्म 6, 7, 8 रखे हुए थे और पिछले विधानसभा के वो थे। कोई महत्वपूर्ण सामान का उन्होंने सूचना नहीं है, बाकी वो अपना रिकॉर्ड देखते हैं। बाकी निर्वाचन से संबंधित कोई कोई सूची नहीं थी, महत्वपूर्ण नहीं है। नए निर्वाचन पुराने निर्वाचन संबंधित। और बाकी ये जो फायर ब्रिगेड आई थी उसने काबू पा लिया था आग पे? हाँ, वो छोटे से रूम में था, वो बड़ा इशू नहीं था। पहले जो ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड आई उसमें आधे से भी कम पानी था। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।